प्यारे बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम गद्यांश पहचानने की घनघोर ट्रिक को समझेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बहुत से बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज हम गद्यांश के जितने टॉपिक हैं सबको समझेंगे एक छोटे से वीडियो में, और आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और आपको तभी सही पता चल पाएगा कि हम एक बहुत अजूबा ट्रिक समझ लिया है और गद्यांश को कभी गलती करके नहीं आएंगे। तो बच्चों, ट्रिक है, जैसे पाठ का नाम है मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ट्रिक है कच्ची मिट्टी की मूर्ति, सॉरी बच्चों, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, युवा पुरुष मित्र, मित्रता की बात हो गद्यांश में, या विश्वास पात्र मित्र की बात हो, मित्रता की धुन की बात हो, बाल मैत्री हो, सहपाठी की मित्रता हो, मित्र का कर्तव्य हो, कहीं मित्र का कर्तव्य दिख रहा है गद्यांश में, या बुरी संगति, लोगों का साथ करना, बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ करना। घोड़ा लेते हैं तो गुण दोष देख करके लेते हैं, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, ढांढस बधा सकते हैं, युवा पुरुष, नाच रंग सैर सपाटा, बादशाह डोमेटरियस या डोमेटरियस जो भी हो, फूल पत्तियों में रंग नहीं, कुसंग का ज्वर, इंग्लैंड का एक विद्वान, भद्दे फूहड़ गीत, मनुष्य का पैर कीचड़ में, बुरी संगति, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाक है पैलागे, आदि शब्द मिलते हैं तो समझ जाइए यह मित्रता पाठ से उत्कृत है, यानी ये जो गद्यांश आया है पेपर में ये मित्रता पाठ से है। तो आपको संदर्भ पूछता है, आप जानेंगे किस पाठ से है तभी तो जान पाएंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो इस शब्द को पहचानिए, ये शब्द मिल जाएंगे आपके गद्यांश में तो समझ जाइएगा ये मित्रता पाठ से आया है। अब दूसरा है ममता, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें भी महत्वपूर्ण शब्द लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि गद्यांश में नीचे जो भी शब्द दिए हैं ये मिल जाएंगे। समझिए बच्चों, ये सब क्या है, ये ममता नामक पाठ से लिया गया गद्यांश है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रोहतास दुर्ग, ममता, चूड़ामणि, चांदी के बड़े थाल, मलेच्छ का उत्कोच, सामंत वंश, हे भगवान विपत्ति के लिए इतना आयोजन, हे भगवान विपत्ति के लिए इतना आयोजन, शेरशाह, धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राट, पंचवर्गीय भिक्षु, स्त्री, मैं ब्रह्माणी हूँ, चौसा युद्ध, गला सूख रहा है, मुगल, अश्वारोही, मिर्जा, अष्टकोण, मंदिर आदि शब्द आए तो समझ जाइए ममता नामक पाठ से गद्यांश आया है, जिसके लेखक कौन है, महान नाटककार जयशंकर प्रसाद जी। चलिए बच्चों, अगला पाठ है क्या लिखूं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पदुम जी क्या लिखूं, या लाल जी क्या लिखूं, या पुन्ना लाल जी क्या लिखूं, या बख्शी क्या लिखूं, बख्शी जी क्या लिखूं, पदुम लाल जी क्या लिखूं, पुन्ना लाल जी क्या लिखूं। इससे पता चल जाएगा कि क्या लिखूं। पदुम लाल, पुन्ना लाल, बख्शी द्वारा रचित एक पाठ है, जिसके कुछ मूल शब्द हैं जो आप पहचानेंगे और गद्यांश का पता लगा पाएंगे। जैसे दिया है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, निबंध मन की स्वच्छंदता रचनाएं, लज्जाशीला नववधू, तरुण वृद्ध, महापुरुषों के नाम सुधारक, प्रगतिशील साहित्य आदि शब्द आए तो समझना ये क्या लिखूं नामक पाठ से आया है, जिसके लेखक कौन है, पदुम लाल, पुन्ना लाल, बख्शी। खूंटी और हैट टांगने की बात की जाए तब भी जान जाइएगा ये क्या लिखूं पाठ से आया है, जिसके लेखक पदुम लाल, पुन्ना लाल, बख्शी जी हैं। चलिए बच्चों, भारतीय संस्कृति
पाठ के लेखक माननीय राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको पहचान करके आप गद्यांश को पहचान सकते हैं। संस्कृति व नैतिक, नैतिक अंकुश, नैतिक चेतना, सामूहिक चेतना, नैतिक आधार, नैतिक सिद्धांत शब्द बार बार आएंगे। ये शब्द बार बार आएंगे नैतिक नैतिक करके। संस्कृति व नैतिक, नैतिक अंकुश, नैतिक चेतना, सामूहिक चेतना, नैतिक आधार, नैतिक सिद्धांत, ये शब्द बार बार आएंगे तो समझ जाना भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ये गद्यांश आया है। और अभी कुछ और शब्द हैं इसमें। भारत की चर्चा हो, देश, बिंद, आरावली, असम की पहाड़ियाँ की चर्चा हो, या सतपुड़ा पहाड़ियों की चर्चा हो, या खान पान वेशभूषा की चर्चा की जाए, कोस कोस पर पानी बदले, भिन्न भिन्न धर्म, एक देश नहीं अनेक देश, फूलों को पिरोकर सुंदर हार बनाना, निर्मल शुद्ध शीतल स्वच्छ, निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत, नैतिक सिद्धांत, तेन तक तेन भुंजी था, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास, अरविंद और रमण महर्ष, सामूहिक चेतना, संस्कृति, विभिन्नताएं, बापू, देशवासी, विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत शक्ति रहा है, भारतीय संस्कृति। ये महत्वपूर्ण शब्द मिल जाए तो समझिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से गद्यांश आया हुआ है। तो बच्चों और इसमें भी है, देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें, भारतीय भाषाओं की बात, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, गर फिरदौस, उन्नति और विकास, मनीषी और कर्मयोगी, ऐतिहासिक सत्य, अन्याय और अत्याचार, संस्कृति एवं सामूहिक चेतना का समन्वय आदि शब्द आए तो समझ लेना भारतीय संस्कृति पाठ से ये गद्यांश आया है। जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, महान कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी गद्यांश दे दिए जाते हैं। मित्रता तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यहाँ से भी आ जाता है। यदि गद्यांश में ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा, निंदक शब्द बार बार आए, क्या ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा, निंदक शब्द बार बार आए कहीं मिल जाए तो समझिए ये गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया। अजंता भगवत शरणोपाध्याय, अजंता चैप्टर है जिसके लेखक भगवत शरणोपाध्याय जी हैं। यदि गद्यांश में आपको अजंता शब्द दिख जाए, पहाड़ टूटने शब्द दिख जाए, अमानत, विरासत, संगसाजों ने रौनक बरसाई, चट्टानी छाती, फंसाने की अजायब, ये शब्द दिखता है तो समझिए ये अजंता नामक पाठ से गद्यांश आया है। कहानी से कहानी टकराती, नर नारी, मनुष्य पशु, हैवान की हैवानियत, वृद्ध का जीवन, महाभिनिष्क्रमण, सिद्धार्थ, राहुल, बंदरों का चित्र, जातक, बुद्ध, गज, कपि, मृग, गुफा, कथा, प्राणचित्र आदि शब्दों की चर्चा हो तो समझो अजंता पाठ का गद्यांश है। ये किस पाठ का गद्यांश है? अजंता नामक पाठ का गद्यांश है। और बच रहा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। बच्चे रेडियो पर कान सटाए बैठे थे। रोमांचक घटना, चंद्रमा, चांद, वैज्ञानिक, चंद्रमुखी अंतरिक्ष, रजनीपति, रात्र की देवी, चंद्रतल, अंतरिक्ष, यात्री यूरी गागरिन, ये शब्द दिखे तो समझिए ये कहाँ से आया है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से आया है गद्यांश। और आपको ऐसे शब्द को पहचान करके अपने गद्यांश को पहचानना है और इसका सही उत्तर दे करके आना है बच्चों। आपका अब गद्यांश में नंबर नहीं कटेगा। बस बच्चों आज इतना ही।